बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हम जावा हाउ टू प्रोग्राम 10th एडिशन के अंदर चैप्टर 15 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे और बेसिकली हम इसके अंदर फाइल इनपुट और आउटपुट एस्पेक्ट्स को ही कवर कर रहे हैं, फाइल रीडिंग और राइटिंग को थ्रू कैरेक्टर बेस्ड इनपुट और थ्रू जो है वो बाइट बेस्ड इनपुट, या फिर आप ये कह लें कि टेक्स्ट फॉर्म में डाटा को स्टोर करना या फिर ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना भी हम इन दोनों एस्पेक्ट को भी उस तरह से देखेंगे। वो मेमोरी एस्पेक्ट से पहली बात थी और ये दूसरी जो है वो जो हम प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं उस हवाले से है कि हम टेक्स्ट फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को मैंने पिछले लेक्चर में के शुरू में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, मगर आज का जो हमारा मेजर एम्फसाइज होगा वो होगा सीक्वेंशियल एक्सेस टेक्स्ट फाइल को, और टेक्स्ट फाइल के अंदर से में डाटा को सीक्वेंशियली स्टोर करना या फिर डाटा को सीक्वेंशियली जो है वो स्टोर करना या फिर रिट्रीव करना। Sequential access file stores records in order by the record key field. Text files are human readable files. Java imposes no structure on a file. Notions such as records do not exist as part of the Java language. You must structure files to meet the requirements of your applications. तो डेटा सिंस जब आप टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वो सीक्वेंशियली स्टोर होता है और उसके स्ट्रक्चर और उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप खुद डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जिस स्ट्रक्चर में आप उस डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं इसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता फाइल में टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने का। फॉर्मेटर outputs formatted strings to the specified stream। तो बेसिकली आप सबसे पहले स्ट्रीम तय करते हैं कि बेसिकली जो फॉर्मेटर है ये किस स्ट्रीम के ऊपर डाटा को जो है वो राइट करेगा, ठीक है, जो कि फाइल के साथ कनेक्टेड होगी। द कंस्ट्रक्टर विद वन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट रिसीव्स द नेम ऑफ द पाथ इंक्लूडिंग इट्स the name of the file including its path. If a path is not specified, the JVM assumes that the file is in the directory from which the program was executed. तो बेसिकली या तो आप प्रीवियस लेक्चर की तरह एब्सोल्यूट पाथ जो है वो दें, कंप्लीट पाथ दें, या फिर आप अगर सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम दे रहे होंगे तो JVM ये अज्यूम कर लेगा कि इस प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं जिसके अंदर आप उस फाइल को रीड या राइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोग्राम जिस डायरेक्टरी में मौजूद है, तो आप जो है वो आपकी जो इनपुट या आउटपुट फाइल है वो भी इसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। दिस इज़ व्हाट JVM अज्यूम्स, अगर आप उसको कंप्लीट पाथ ना दें या एब्सोल्यूट पाथ ना दें। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड। अगर आप फाइल राइटिंग के लिए जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती तो वो क्रिएट हो जाएगी। इफ़ द एग्जिस्टिंग फाइल इज़ ओपनड इट्स कंटेंट आर ट्रंकेटेड। और यहाँ हमारे पास जो है वो फाइल राइटिंग के लिए जो है वो एक प्रोग्राम का सैम्पल मौजूद है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगेन यहाँ पे इसने जो है वो इस दफ़ा इसने बेसिकली कुछ फाइलें इंपोर्ट की जिनमें से फर्स्ट जो है वो java.io के अंदर मौजूद फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहाँ पे लाजमी है। आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के बगैर जो है वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज इनपुट आउटपुट की जो सी एक्सेप्शंस होती हैं इनको जो है वो इनको कंट्रोल करना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लिसिटली लिखना लाजमी होता है। और इसके अलावा इसने फिर java.lang के अंदर से सिक्योरिटी एक्सेप्शन को जो है इंपोर्ट किया और java.util के अंदर से फॉर्मेटर क्लोज्ड एक्सेप्शन या नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन जो है उनको इंपोर्ट किया। और इसके बाद यहाँ नीचे प्रोग्राम इसके अलावा स्कैनर को इंपोर्ट किया और उसके बाद इसने यहाँ एक क्लास बनाई लाइन 10 के ऊपर
क्रिएट टेक्स्ट फाइल के नाम से, और उसके अंदर इसने एक स्टैटिक फॉर्मेटर का रेफरेंस वेरिएबल बनाया विद द नेम ऑफ आउटपुट। और नीचे मेन मेथड के अंदर इसने टोटल 3 मेथड्स को कॉल किया है। नंबर 1 ओपन फाइल को, नंबर 2 ऐड रिकॉर्ड को, और नंबर 3 क्लोज फाइल को। एज द नेम सजेस्ट्स, पहली जो मेथड कॉल करने से आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, आपकी स्ट्रीम बिल्ट हो जाएगी फ़ाइल के साथ। नंबर 2 आप उस स्ट्रीम के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड को जो है वो राइट करेंगे, और तीसरे मेथड के थ्रू जो है आप उस स्ट्रीम को, उस फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो जो ओपन फाइल है वो क्या करता है, यहाँ पे ये एक स्टैटिक मेथड है। ये तमाम मेथड स्टैटिक है बिकॉज तमाम मेथड्स को मेन के अंदर से कॉल किया जा रहा है, जो कि खुद भी एक स्टैटिक मेथड है। तो बेसिकली यहाँ पे ओपन फाइल के अंदर ये क्या करता है कि ट्राई कैच के अंदर इसने लिखा आउटपुट, जो कि फॉर्मेटर टाइप का था। आउटपुट इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्मेटर और क्लाइंट डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस फाइल को का फॉर्मेटर ओपन करना है। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ये फाइल करंट डायरेक्टरी के अंदर बना देगा। और अगर किसी वजह से फाइल एग्जिस्ट भी नहीं करती, या फाइल को किसी भी वजह से एक्सेस नहीं किया जा पाता, या फिर नई फाइल भी नहीं बनाई जा पाती उस करंट डायरेक्टरी के अंदर, तो जो है वो एक्सेप्शन कैच हो जाएगी, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, या फिर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी कैच हो सकती है। अगर ये फाइल का फॉर्मेटर जो है वो सक्सेसफुली बन जाए, चाहे ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो या फिर वो इस लाइन से ही क्रिएट हो, तो इसका मतलब है कि हमने फ़ाइल को ओपन कर लिया, इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लिया, और हमारे पास इस फॉर्मेटर के थ्रू, यानी कि फॉर्मेटर क्लास टाइप का जो ये रेफरेंस वेरिएबल है आउटपुट, इसके ये हमारे पास एज अ हैंडलर मौजूद है, जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। इसने क्या किया यहाँ पे, इसने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया इस ऐड रिकॉर्ड मेथड के अंदर। उसके बाद उसने यूज़र से कहा कि ये तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं इस टाइप ऑफ डेटा को एंटर करें, और इसने लूप के अंदर जो है इनपुट डॉट हैज़ नेक्स्ट किया, यानी कि जब तक इनपुट से नई इनपुट मिलती रहे। तो इसने क्या किया कि आउटपुट, और ये आउटपुट क्या है बेसिकली, ये फॉर्मेटर का जो हमने रेफरेंस वेरिएबल जो है वो इंस्टेंशिएट किया था फॉर्मेटर के ऑब्जेक्ट से ओपन फाइल के अंदर। इसने यहाँ पे क्या कहा जी, यहाँ पे आउटपुट डॉट फॉर्मेट, जो डेटा आपको इनपुट स्ट्रीम से मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटीजर मिलेगा, दूसरी दफ़ा एक जो है वो एक स्ट्रिंग मिलेगी, फिर एक स्ट्रिंग मिलेगी, एक डबल वैल्यू मिलेगी, उसको ये आउटपुट डॉट फॉर्मेट, यानी कि उस ये जो फाइल थी ये वाली क्लाइंट टेक्स्ट के अंदर जो है वो इस डेटा को राइट कर देगा, जो कंसोल से यूज़र एंटर करेगा इस इनपुट मैसेज के थ्रू के बाद के रिज़ल्ट में। तो वो यहाँ पे इसको राइट कर देगा। उसके बाद क्योंकि मेन के अंदर ये मेथड कॉल हुआ था, तो इसने किया कि इफ़ आउटपुट, यानी कि जो फॉर्मेट का रेफरेंस वेरिएबल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो काइंडली उसको आप क्लोज कर दें। तो उसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, ये इसकी आउटपुट दिखा रहा है एंटर अकाउंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बैलेंस। तो जो यूज़र था उसने 100 बॉब ब्लू 24.98 एंड सो सो फोर्थ, ये रिकॉर्ड्स 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए, और ये एंड ऑफ फाइल मार्कर है जो कि इसने एंटर किया, तो इसने एग्जीक्यूशन जो है उसको स्टॉप कर दिया, इनपुट लेना यूज़र को बंद कर दिया। तो ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो हैं असूलन स्टोर हो जाने चाहिए। ये बेसिकली यहाँ से ये एंड ऑफ मार्कर की वजह से ये टर्मिनेट हुआ। जब तक एंड ऑफ मार्कर नहीं मिला वो यूज़र से वैल्यूज़ लेता रहा और उसको स्टोर करवाता रहा आउटपुट डॉट फॉर्मेट के थ्रू फाइल के अंदर। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड जो से हैं वो फाइल में स्टोर होने चाहिए, और एंड ऑफ मार्कर से जो है वो ऐड रिकॉर्ड का मेथड टर्मिनेट हो गया था। और उसके बाद ये चूँकि मेन में क्लोज फाइल कॉल किया गया था, तो फॉर्मेटर का ये जो रेफरेंस वेरिएबल था आउटपुट, उसके ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया गया। अभी यहाँ पे कुछ हमारे साथ डिटेल डिस्कस कर रहा है इस हवाले से कि स्कैनर मेथड हैज़ नेक्स्ट determines whether the end of file key combination has been entered or not, जो कि ये है, ये
कि स्कैनर डॉट इनपुट डॉट हैज़ नेक्स्ट जो है वो ये चेक करता है कि एंड ऑफ फाइल मार्कर एंटर किया गया है या नहीं किया गया, और जब तक एंटर नहीं किया जाता तब तक वो इनपुट लेता रहता है. नो सच एलिमेंट exception occurs if the data begins data being read by scanner method is in the wrong format. कि अगर डाटा जो आप रीड कर रहे हैं स्कैनर से वो अगर वो एक्सपेक्टेड डाटा जो आप रीड करना चाह रहे हैं वो इनपुट नहीं होता तो ये एक्सेप्शन अकर हो जाएगी. फॉर्मेटर मेथड फॉर्मेट वर्क्स लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. बेसिकली फ़ाइल में राइट अप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. फॉर्मेटर क्लोज्ड एक्सेप्शन अकर्स इफ़ द फॉर्मेटर इज़ क्लोज्ड, या फिर उसका कभी रेफरेंस वेरिएबल इंस्टेंशिएट हुआ ही नहीं था फॉर्मेटर के ऑब्जेक्ट से और उसको एक्सेस करने की कोशिश की गई थी. फॉर्मेटर मेथड क्लोजेज द फाइल. तो बेसिकली ये तमाम उन चीज़ों को उसने एक्सप्लेन कर दी जो कि मैंने कोड के अंदर भी मोर और लेस एक्सप्लेन कर दिया था. द एप्लीकेशन फिगर 15.6 जो कि भी आएगी, रीड्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल क्लाइंट डॉट टेक्स्ट, जिसके अंदर अभी डाटा स्टोर करवाया गया है, क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन जो भी हमने देखी है सेक्शन 15.4.1 के अंदर, एंड डिस्प्लेज द रिकॉर्ड कंटेंट. तो यहाँ पे अगेन प्रीवियस प्रोग्राम की तरह इसने हमारे इस प्रोग्राम के मेन मेथड के अंदर इस दफ़ा इसने क्या किया, ओपन फाइल क्लोज फाइल सेम है मगर अब राइट रिकॉर्ड के बजाय या ऐड रिकॉर्ड के बजाय अब रीड रिकॉर्ड है. तो बेसिकली इसने स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर इसने ये यहाँ पे ओपन फाइल के अंदर इनपुट बेसिकली क्या है जी, हमारे पास स्कैनर का रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर इसने स्कैनर का ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंस्टेंशिएट करवाया है. और इस बार इसके अंदर सिस्टम डॉट इन नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट से वो इनपुट नहीं लेगा, अब वो इस फाइल से इनपुट लेगा. और अगर इसमें कोई इशू आता है तो एक्सेप्शन कॉल हो जाएगी, अदरवाइज़ ये ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा और हमारे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी और इसका हैंडलर हमारे पास इनपुट के अंदर मौजूद होगा और हम रीड रिकॉर्ड के अंदर इस इनपुट के थ्रू जो है वो डाटा स्टोर करवा रिट्रीव करवा सकेंगे. और अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अकाउंट फाइल नेम लास्ट नेम और बैलेंस. बेसिकली ये इसने हेडर के तौर पे लिखा है और उसके बाद इसने कहा है इनपुट डॉट हैज़ नेट, यानी कि फ़ाइल में जब तक डाटा मौजूद है आप इस लूप को चलने दें और आप क्या करें इनपुट, और हर बार आप इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट एक स्ट्रिंग और फिर डबल, यानी कि उसका आईडी आई गेस यहाँ पे इसने बताया हुआ है, अकाउंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बैलेंस, ये रिट्रीव करते रहें और इसको प्रिंट करते रहें और तब तक करें जब तक कि फ़ाइल एंड नहीं हो जाती. और ये यहाँ पे इसने दो एक्सेप्शंस कॉल की हुई हैं और ये इसकी आउटपुट है और ये एग्जैक्टली वही आउटपुट है जो कि प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर यूज़र ने एंटर करके इस फाइल के अंदर स्टोर करवाई थी. और उसके बाद ये क्लोज फाइल वाला जो मेथड है ये सेम वैसा ही है जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर था. और इसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे साथ डिटेल डिस्कस कर रहा है कि रीडिंग डाटा फ्रॉम सिक्वेंशियल एक्सेस टेक्स्ट फाइल इफ़ अ स्कैनर इज़ क्लोज्ड बिफोर डाटा इज़ इनपुट एंड इलीगल स्टेटमेंट एक्सेप्शन अकर. तो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि इलीगल स्टेटमेंट एक्सेप्शन कब आती है. अब आज के इस लेक्चर के बाद आपके पास एक असाइनमेंट है. आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लास्ट चैप्टर के अंदर हमने लास्ट चैप्टर के लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट डिस्कस की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि एक इंटरफेस एक्स्ट्रा बनाएं और उसको जो है वो जो एम्प्लॉय और तमाम जो आवरली एम्प्लॉय और वगैरह के साथ जो है वो उसको इनहेरिट करवाएं. और दो बेसिकली एग्जांपल को मैंने मर्ज करवा के एक एग्जांपल बनवाई थी और उसकी पेरेंट मोस्ट इंटरफेस के अंदर जो सा है वो एक दो के वो इंटरफेस था एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मगर जो हमने जावा SE7 का कॉन्सेप्ट देखा था उसके मुताबिक हमने उस इंटरफेस के अंदर एक मेथड इम्प्लीमेंटेड रखवाया हुआ था. तो बेसिकली आपने करना ये है कि आपने उस कोड के अंदर जो आपने लास्ट असाइनमेंट सबमिट करवाई है उसके अंदर आपने फाइल रीडिंग जो कि ये कोड है और फाइल राइटिंग जो कि ये कोड है, आपने इस कोड को उस एग्जाम्पल के अंदर मर्ज करना है और आपने वो जो प्रीवियस असाइनमेंट बनाई थी जिसके अंदर यूज़र इनपुट करता है और उसकी बेस के ऊपर आप
जो है वो पॉलीमॉर्फिकली जो है वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, आपने उन रिकॉर्ड्स को इस फाइल के अंदर स्टोर करवाना है और फिर आपने इस डाटा को वापस रिट्रीव करवा के जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवाना है। उम्मीद है आपको ये असाइनमेंट समझ में आई होगी। अगर कोई इशू है तो मैं आपको जो है वो क्यू सेशन के अंदर इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। काइंडली इस असाइनमेंट के ऊपर डिवोटेडली काम कीजिएगा। आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि जब आप प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर ये फाइल रीडिंग और राइटिंग को जो है वो मर्ज करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, बट इट विल हेल्प यू टू get hands-on experience of the Java programming and software construction concepts. Still कोई issue है तो we'll be covering them in the QA session. Thank you very much. Allah Hafiz.